खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। उसकी तमजीद हो जिसने मुझे हिकमत दी है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यशुआ बिन सिराख की किताब उसका 51वां बाब 17वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। तो इस वास्ते मैं तेरी सिताइश करूंगा और तेरी हम्द करूंगा और खुदावंद के नाम को मुबारक कहूंगा। मैं बचपन में पेशतर इसके कि मैं आवारा फिरा, मैंने अपनी दुआ में इलानिया हिकमत के लिए इल्तमास की। हैकल के सामने मैंने उसके लिए दुआ की और इंतहा तक उसकी तलाश में रहूंगा। उसने पकने वाले अंगूर की तरह शगुफे निकाले और मेरा दिल उससे खुश हुआ। मेरे पांव इस्तकामत में पड़े और बचपन ही से मैं उसके नक्शे कदम पर चला। मैंने अपना कान जरा सा झुकाया और तवज्जो दी और अपने लिए बहुत तादीब हासिल की। उसने मुझे बहुत फायदा हुआ। जिसने मुझे हिकमत दी मैं उसकी तमजीद करूंगा, क्योंकि मैंने इरादा किया कि उसकी तकलीद करूं। मैं नेकी का ख्वाहिशमंद हुआ और शर्मिंदा ना होऊंगा। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की और अपने हर अमल में तजस्सुस करने से बाज ना आया। मैंने बुलंदी की तरफ अपने हाथ पसारे और मैं अपनी जहालत पर रोया। मैंने अपने आप को उसकी तरफ मतवज्जो किया और पाकीज़गी से उसे पाया। शुरू ही से मैंने उसे अपने दिल में रखा, इस वास्ते मैं तर्क नहीं किया जाऊंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद के कवायद दिल को मसरूर करते हैं। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 19 उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। खुदावंद की शरीयत कामिल है, जान को बहाल करने वाली है। खुदावंद की शहादत काबिले एतमाद है, कुंद ज़हन को भी दानिश बख्शने वाली है। खुदावंद के कवायद रास्त हैं, वो दिल को मसरूर करने वाले हैं। खुदावंद का हुक्म साफ है, वो आंखों को रोशन करने वाला है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहने वाला है। खुदावंद की कज़ाएं बरहक हैं, सब की सब रास्त हैं। वो सोने से बल्कि खालिस सोने की कसरत से भी ज़्यादा मरगूब हैं। वो शहद बल्कि छत्ते के टपकों से ज़्यादा शीरी हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। मुझे अपने कवायद के तरीक की तरबियत कर और मैं तेरे इजायबात पर गौर करूंगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 11वां बाब 27वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। और फिर यरूशलेम में आए और जब वो हैकल में फिर रहा था तो सरदार काहिन और फकीह और बुजुर्ग उसके पास आए और उससे कहा कि तू किस इख्तियार से ये करता है और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है कि ये करे। तब यीशु ने उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम जवाब दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस इख्तियार से ये करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान से था या आदमियों से? मुझे जवाब दो। तब वो अपने में गौर-व-गौस करने लगे कि अगर हम कहें कि आसमान से, तो वो कहेगा फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया। फिर क्या ये कहें कि आदमियों से? वो अवाम से डरते थे क्योंकि सब यूहन्ना को हकीकी नबी जानते थे। तब उन्होंने यीशु से जवाब में कहा, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता हूँ कि मैं किस इख्तियार से ये करता हूँ।
पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आज की तलावतों पर गौर गौस के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे अजीज़ों, आज का इंजीली इक्तबास मुकद्दस मरकज़ की अंजील के 11वें बाब की 27वीं आयत से बाब के आखिर यानी 33वीं आयत तक से लिया गया है। खुदाम यसू यरूशलेम में हैकल में हैं और सरदार काहिन और फ़कीह और बुज़ुर्ग खुदाम यसू से उसके इख्तियार की बात करते हैं। खुदाम यसू इस बार सवाल का जवाब नहीं देते, बल्कि सवाल के बदले में सवाल करते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर तुम लोग जवाब दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। वो लोग खुदाम यसू के सवाल का जवाब नहीं दे पाते और फिर खुदाम यसू भी उनके सवाल का जवाब नहीं देते। मेरे अजीज़ों, आज के हवाले या वाक़ये को समझने के लिए हमें गुज़श्ता दिन की तलावत को ज़हन में लाना होगा। कल की तलावत में एक बहुत बड़ा और मुनफरिद वाक़या हुआ जो लोग यसू से उम्मीद नहीं रखते थे। खुदाम यसू ने हैकल में सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी और सबको बाहर निकाल दिया। इस वाक़ये ने सरदार काहिन, फ़कीहों और बुज़ुर्गों को हिला कर रख दिया था और ये तीनों, जो कि अपने आप में बाइख्तियार और पूरी ताकत में थे, अपने से भी ज़्यादा इख्तियार वाला काम खुदाम यसू के हाथ से होता हुआ देखकर हैरान और मुताज्जुब थे। यानी वो सब कारोबार जो हैकल में हो रहा था इनकी मर्जी और इजाज़त से हो रहा था और वो कारोबार करने वालों से किराया, मुआवजा या हिस्सा लेते होंगे। और जब खुदाम यसू ने उनके कारोबार को तबाह कर दिया और उनको हैकल से निकाल दिया तो वो लोग यकीनन सरदार काहिन, फ़कीहों और बुज़ुर्गों के पास शिकायत करने गए होंगे कि जनाब, हमने तो आपकी इजाज़त ली हुई थी, हैकल की जगह इस्तेमाल करने का किराया भी दे रहे थे, फिर हमारा कारोबार क्यों तबाह किया गया। और इसके नतीजे में ये तीनों बाइख्तियार लोग यानी सरदार काहिन, फ़कीह और बुज़ुर्ग खुदाम यसू को ढूंढ कर उसके पास आते हैं और पूछ पाछ शुरू करते हैं कि आपने किस इख्तियार से लोगों को हैकल से निकाला, किस इख्तियार से सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी और उनको उनका कोई बर्तन तक नहीं उठाने दिया। ये इख्तियार तो हमारा है, ये इख्तियार तो सरदार काहिन का है, फ़कीहों का है, हैकल के बुजुर्गों का है, आपने किस इख्तियार से ये किया। यसू ने उनके गुस्से से भरे हुए सवाल का जवाब दिया और कहा कि अगर तुम मुझे ये बता दो कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान से था या आदमियों से, तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैंने ये किस इख्तियार से किया है। मेरे अजीज़ों, आम फहम में यही समझा जाता है कि खुदावंद यसू ने सरदार काहिन या बुज़ुर्गों या फ़कीहों को उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं है। खुदावंद यसू ने उन्हें एक जामे जवाब दिया कि जिस तरह यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान से था, मेरा ये इख्तियार भी आसमानी है, क्योंकि वो जानते थे कि आदमियों ने तो हमें इख्तियार दिया है। वो अगर खामोशी से वापस चले गए तो वो अक्लमंद और बाइख्तियार लोग होते हुए ये समझ गए थे कि यीशु आसमानी इख्तियार से ये करता है। मेरे अजीज़ों, मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद यसू का इंजीर के दरख्त से फल ढूंढना और ना पाना, फिर खुदावंद यसू का उस दरख्त से खफा होना, दरख्त का सूख जाना और बाद में हैकल में से कबूतर फरोशों और सराफों और बाकी सब लोगों को हैकल से इंतहाई गुस्से की हालत में बाहर निकालना और फिर सरदार काहिन और उसके हम नवाओं को अपना इख्तियार जताना, ये सब वाक़यात आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खुदावंद यसू इन वाक़यात से हमें खुदा की बादशाहत की पहचान करवाना चाहते हैं। आइए इन वाक़यात को खुदा की बादशाहत की पहचान की नज़र से देखते हैं। देखें, खुदावंद यसू इंजीर के दरख्त से फल ढूंढने गए, किसी ऐसे दरख्त के पास नहीं गए जो फलदार ना कहलाता हो। ये इंजीर का दरख्त सरसब्ज और शादाब था, यानी खुदावंद यसू किसी सूखे दरख्त से फल की उम्मीद में नहीं गए। खुदावंद यसू को ये मालूम था कि इंजीर का मौसम नहीं है, फिर भी उस दरख्त से फल की तवक्को की।
अजीजों, हम सब भी सरसब्ज और शादाब और फलदार दरख्त हैं, और हम सब चाहे फल का मौसम हो ना हो, हमें खुदावंद अपने खुदा का तमाम हुक्म बजा लाकर अपने आप को हर वक्त फलदार रखना है, ताकि जब भी हमारा आमना सामना खुदावंद अपने खुदा से हो, हम अपना फल खुदावंद अपने खुदा को पेश कर सकें। क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा कब हमें अपने पास बुला ले, कब हमारे सामने आ खड़ा हो जाए, हमें नहीं पता। इंजीर का दरख्त मौसम ना होने की वजह से फल ना दे सका, लेकिन हमें हर वक्त अपने आप को फलदार रखना है, ताकि हम भी इंजीर के दरख्त की तरह सूख ना जाएं, और सूखा हुआ दरख्त आग में झोंक दिया जाता है। हैकल में मौजूद अपने कारोबार में मसरूफ लोग हरे भरे दरख्त एक फलदार दरख्त की मानद थे, और मौजूद भी हैकल के पास ही थे। यहाँ तो अपने गुनाहों की मुआफ़ी, खुदा की बंदगी, तौबा और हम्दो सिताइश करनी थी, लेकिन ये अपने अपने कारोबार में लगे थे। ये दरख्त हरे भरे और फलदार देने वाले तो थे, मगर जब खुदावंद यसू ने उनसे फलदार होने की तवक्को की तो वो बेफल पाए गए। और जिस तरह इंजीर के दरख्त ने अपना अंजाम पाया, उसी तरह इन तमाम लोगों ने भी अपना अंजाम पाया, और नेमतों से भरे हुए मुकाम, बरकतों की कसरत के मुकाम से निकाल बाहर किए गए। मेरे अजीजों, खुदावंद यसू आज हमें अपने पूरे इख्तियार की तस्दीक तो करते ही हैं, साथ साथ हम सबको ये समझाना चाहते हैं कि हमें हर वक्त तैयार रहना है, हमें हर वक्त फलदार रहना है, खुदा की हजूरी में दुआ और इल्तिजा और तौबा के लिए ही हाजिर होना है, ताकि हमारा खुदा हमें बरकत दे, तमाम तर नेमतों से मामूर करे, और हमें हमेशा की ज़िंदगी बल्कि कसरत की ज़िंदगी अता करे। उसी मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन।